हेलो माय डियरेस्ट पेरेंट्स, मैं हरिशंकर सोनी आपका मीडिया एग्ज़ाम के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज स्वागत करता हूं AIMC के डायरेक्टर सर का, साजल मुखर्जी सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू हरिशंकर जी। और मुझे मतलब सपने जैसा है कि आप मेरे साथ बैठकर इंटरव्यू एक तरीके से दे रहे हैं और मेरे साथ प्लेटफॉर्म पर है सर। नहीं हरिशंकर जी, मैं आपको पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ, फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। दूसरा, आप एक बहुत नोबल काम कर रहे हैं, मेंटरिंग द स्टूडेंट्स, क्लियरिंग देयर डाउट्स, क्लियरिंग देयर कन्फ्यूजन कि मैं कौन सा करियर ज्वाइन करूँ, मैं कौन सा कॉलेज ज्वाइन करूँ, किस तरह का कोर्स करूँ, कैसे इंस्टीट्यूट चूज़ करूँ। ये जो सब डिटेल आप स्टूडेंट्स को बताते हैं, ये एक बहुत अच्छा काम है जिससे एक स्टूडेंट को गाइडेंस मिलता है और उसका करियर बढ़ता है। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि एक फल का पेड़ है जो फल बांटे जा रहा है और उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जी थैंक यू सर, आपने इतनी बड़ी बात मेरे लिए कही। जैसा कि सर ने बताया कि कन्फ्यूजन दूर करना, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ही आज हम ये जो है सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं आप सब लोगों के लिए। आपकी बहुत सी कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि जब मेरे पास एप्लीकेशन में जब मैं मैसेजेस देखता हूं स्टूडेंट्स के, तो उनका लिखा हुआ आता है कि सर MA करनी है, मास कम्युनिकेशन में जाना है, एंकरिंग करनी है, क्या करें, ठीक है। और अगर किसी ने बता भी दिया है किसी कोर्स का नाम है, किसी इंस्टीट्यूट का नाम है, किसी यूनिवर्सिटी का नाम है, तो वो पूरी तरह अच्छी जानकारी नहीं रखता है। एक पिक्चर जो क्लियर होनी चाहिए, एक विज़न जो क्लियर होना चाहिए, वो नहीं होता। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कोशिश करूँगा कि आपका विज़न क्लियर हो। और क्योंकि AIMC पूरा नाम ये है कि APJ इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एक प्राइवेट संस्थान है, तो आपके दिमाग में ये भी रहता है कि अरे प्राइवेट संस्थान किस तरीके से काम करते होंगे, क्या यहाँ पर जो हम फीस देते हैं वो वर्थेबल है कि नहीं है। और ऐसी कई जानकारियाँ जो है आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी, ठीक है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। सर, जो पहला क्वेश्चन आपसे है, तो मैं यही पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने स्टार्टिंग बताया कैसे करियर को जो है चूज़ करें, तो आपकी राय क्या है कि जो क्या होता है कि कुछ लोग मीडिया बैकग्राउंड से होते हैं और कुछ लोग मीडिया बैकग्राउंड से नहीं भी होते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट बन जाता है कि अरे जर्नलिज्म करना है। और कुछ लोगों के दिमाग में एंकरिंग का होता है, किसी के दिमाग में रिपोर्टिंग का होता है, कोई चाहता है कि मैं एक संपादक बनूं अखबार के अंदर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जैसा कि आपने देखा कि मास कम्युनिकेशन के फील्ड में तो जर्नलिज्म ही नहीं बल्कि सिनेमा भी आता है, कॉरपोरेट के अंदर भी हम बहुत सी चीज़ें देख पा रहे हैं कि मैनेजमेंट को लेकर होता है, ठीक है। इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज भी हैं, आपके यहाँ पर भी हैं। तो एक कोर्स के लिए कैसे जो है डिसाइड करे एक स्टूडेंट कि हाँ मुझे इस कोर्स को करना चाहिए, यहाँ से करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आप ज़रूर जवाब दीजिए। सबसे पहली बात तो मैं हरिशंकर जी आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मास मीडिया का मतलब जर्नलिज्म, एंकरिंग एंड रिपोर्टिंग से ही लिमिटेड नहीं है, उससे आगे भी। जैसे आपने बताना शुरू किया कि इसके अंदर में एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, कॉरपोरेट भी है, मगर ये कौन सा फील्ड सबसे बेहतर काम करेगा उस स्टूडेंट के लिए अपनी क्वालिटीज़ को मिला के उसको देखना चाहिए। अब पहली बात तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मीडिया इंडस्ट्री जो है वो सबसे बूमिंग इंडस्ट्री है आज की डेट में। 13.7% ग्रोथ रेट है इसका, एनुअल ग्रोथ रेट है। तो जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और जिसका विस्तार इतना हो रहा है, आज के ज़माने में हर एक आदमी मीडिया से जुड़ा हुआ है। चाहे उसको कुछ परचेज करना है वो भी मीडिया के थ्रू हो रहा है, अपना इंटरटेनमेंट करना है वो भी मीडिया के माध्यम से ही कर रहा है, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी मीडिया से ही निकाल रहा है। सो अगर आप देखेंगे कि पहले हम लोग मूवीज़ देखते थे तो हमारा लिमिटेड दायरा था कि हम स्टार मूवीज़ देख रहे हैं या कोई जी मूवीज़ देख रहे हैं, इस तरह से चूज़ करते थे। आज की डेट में यू हैव OTT प्लेटफॉर्म, कितना एक्सपेंशन है। अगर आप देखें, हम जब परचेज़ करते हैं अमेज़ॉन वगैरह इज़ एक्सपेंडिंग। आप देखिए, कुछ हमारे को घर में कुछ सामान मंगाना है, कुछ रेस्टोरेंट से खाना मंगाना है, वो भी हमारा ज़ोमैटो वगैरह से आ रहा है। और हर एक लोग मीडिया से कनेक्टेड है थ्रू देयर मोबाइल। पहले होता था मीडिया से कनेक्टेड हूँ या तो मैं न्यूज़पेपर से
या मैं टेलीविजन से या रेडियो से, जो ट्रेडिशनल मीडिया हम जिसको तो बोलते पहले हैं। तो स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि जो मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन की फील्ड है वो काफ़ी वाइड है। इसमें आप केवल जर्नलिज्म ही मत मान के चलिए, इसमें कॉरपोरेट के अंदर इवेंट मैनेजमेंट की भी जो चीज़ है, एडवर्टाइजमेंट भी है, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर है। और उसको बहुत सिंपल तरीके से अगर समझना है तो एक है कंटेंट, एक है ऑडियंस और एक है रेवेन्यू। जी। तो अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हैं, कंटेंट बनाने से जुड़ना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि मैं कंटेंट की फील्ड में जाऊं, कंटेंट बनाने की फील्ड में जाऊं, जिसके अंदर में आपका जर्नलिज्म है, एंकरिंग है, रिपोर्टिंग है, फिल्म मेकिंग है, प्रोडक्शंस है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। अगर मैं देख रहा हूं कि मेरे को ऑडियंस बिल्डअप करना है या रेवेन्यू बनाना है, या तो आई एम अ रेवेन्यू मेकर और आई एम रेवेन्यू और मनी स्पेंडर, तो आपको आपके साइड में है क्लाइंट्स हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसको जो आपके ऑडियंस को बेच रही है। सर ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया कि एक तो कंटेंट, दूसरा आप देखिए कि ऑडियंस, तीसरा आप ये देख लीजिए कि आपको रेवेन्यू में जाना है। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ पे बन रहा है, कंटेंट बनाने को लेकर कि लिखना, पढ़ना, बोलना अच्छा लगता है, रेवेन्यू जनरेशन में अच्छा लगता है, या ऑडियंस के साथ में बने रहना, उसके साथ इंटरेक्शन उसी तरीके से ना, या इसको मैनेज करना है, इसको मैनेज करना है। तो मैनेज करने वाला प्रोग्राम डिफरेंट है, जी। उसके कोर्सेज डिफरेंट है। और तो बेसिकली अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो प्रोफेशनल्स बनने के लिए आपको 1 साल के जो कोर्सेज है, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज, सबसे बेहतर ऑप्शंस है। जी सर, मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था कि मैक्सिमम लोग यही मैसेज में लिखते हैं मुझे जब उनका कन्फ्यूजन होता है या मेरे पास कोर्स के लिए या फिर पूछने के लिए आते हैं कि एमए मास कम्युनिकेशन करना है। एमए मास कम्युनिकेशन काफ़ी ट्रेडिशनल नाम है, तो आप कैसे बच्चों को बताएंगे कि एमए मास कम्युनिकेशन की चीज़ क्या है और पीजी डिप्लोमा क्या चीज़ है, और अगर कैसे वो डिसाइड करें कि मुझे मास कम्युनिकेशन करना है या पीजीडीएमए करना है? अगर आप मास्टर्स की बात कर रहे हैं, उसमें आप बेसिकली थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा आप हैंडल कर रहे हैं, इसमें प्रैक्टिकल्स नहीं है, इसके अंदर स्किल सेट नहीं है। इसमें ज़्यादातर है कि आपका एक कोर्स डिफाइंड है, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको एक स्कोर मिल गया है, स्टैंडर्ड स्कोर मिल जाता है, एंड दैट्स इट। और दूसरा क्या है कि मास कम्युनिकेशन जो है, मास्टर जो आप जब आप कर रहे हैं, मास्टर एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो कोई भी किसी भी फील्ड से आ सकता है। आप चाहे बैचलर्स से हैं, चाहे आपने बीजीएमसी किया हुआ है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, या आपने इकोनॉमिक्स किया है, या आपने कोई भी सब्जेक्ट किया है, आप एलिजिबल हो जाते हैं मास कम्युनिकेशन के लिए, मास्टर्स के लिए। तो उसमें क्या होता है कि जो कोर्स एंड करिकुलम है वो बेसिक से लेके मास्टर्स में है, क्योंकि आपको हर एक दायरे को कवर करना है, हर तरह के स्टूडेंट को कवर करना है। तो इसमें काफ़ी पोर्शन आपका, अगर आपने बीजीएमसी करा हुआ है, काफ़ी पोर्शन आपका उसमें इंक्लूडेड है। बट आप जब 1 साल वाला प्रोग्राम करते हैं तो 1 साल वाले प्रोग्राम में आप बड़े फोकस होते हैं कि मुझे क्या करना है, या तो मुझे जर्नलिस्ट बनना है, या मुझे एंकर बनना है, या मुझे बैकग्राउंड में रह के काम करना है कि मैं वीडियो एडिटिंग स्किल सेट सीखूं, या मैं कैमरा सीखूं, या मैं साउंड रिकॉर्डिंग सीखूं, क्या किस तरह का टेक्निकल नॉलेज। कंक्लूजन ये है कि अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप एमए कोर्स कीजिए, चाहे वो किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में एमए करोगे तो फिर वो थ्योरी ही पढ़ाएगा। अगर आप पीजीडीएमए कर रहे हो तो फिर वो प्रैक्टिकल चीज़ है और इंडस्ट्री में और आप प्रोफेशनल बनते हैं, और उसकी ट्रेनिंग जो है आपकी इंडस्ट्री को फोकस करके कराई जाती है, जिसकी वजह से आपका जॉब प्लेसमेंट उसमें ज़्यादा होता है। तो अगर आपका फोकस है कि मैं प्रोफेशनल बन के इस इंडस्ट्री में एक करियर बनाऊं, एज ए प्रोफेशनल नाम बनाऊं, और 3 चीज़ें मेरे को अचीव करनी है लाइफ में, कि मेरे को प्रोफेशनली साउंड होना है, फाइनेंशियली साउंड होना है, और मुझे सोशली भी साउंड होना है जी। तो आपको प्रोफेशनल वाला कोर्स चूज करना है, क्योंकि इसके अंदर में ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। क्योंकि जितना स्किल सेट आपका अच्छा होगा उतना ही लोग आपको रेम्यूनरेट भी करेंगे ना, उसी हिसाब से आपका ग्रोथ उस हिसाब से बढ़ेगा। जी जी। तो आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना काम सीखेंगे, काम सीखेंगे, आप बढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। सेकेंडली आपको चाहिए कि मेरे को बनना है कि आई नीड टू कंट्रोल दिस
सो अगर आप देखें किसी भी इंस्टीट्यूशंस में जर्नलिस्ट हैं, ये है, वो सब एक मैनेजमेंट के अंडर में आते हैं। तो आइदर मैं कंटेंट मैनेजमेंट करूं या मैं बिजनेस मैनेजमेंट करूं, तब आपको मैनेजमेंट इन मास कम्युनिकेशन का 2 साल वाला कोर्स करना पड़ेगा। सर मैं आपके इसी कोर्स पे यहीं पर आ जाता हूँ कि जो आप नए कोर्स के बारे में भी बता रहे थे, तो आप हमें दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से जो है और क्या सोच है आपकी कि जो आप नया कोर्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर। इसकी शुरुआत जो है वो इंडस्ट्री प्रोफेशनल से होती है। इंडस्ट्री के जितने भी ओनर्स और मैनेजर्स और जो लीडर्स हैं, उनका डिमांड है कि ये जो मीडिया इंडस्ट्री इतना बढ़ रहा है, तो जब जनरल मैनेजमेंट करके स्टूडेंट ज्वाइन करता है इन ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज द मीडिया बिजनेस, उनका नॉलेज उतना एप्ट नहीं है, उनको नए तरीके से मीडिया को समझना पड़ता है। मतलब कि आप मीडिया सेगमेंट में कोई कोर्स तो करके आ रहे हैं, लेकिन कोर्स कर लेने के बाद आप इंडस्ट्री के अंदर मैनेजमेंट नहीं संभाल पा रहे हैं। अब ओके, मैं दूसरा आपको इसको दूसरी तरीके से समझाता हूँ कि अर्नब गोस्वामी ने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ जर्नलिस्ट जी, आज वो एक चैनल मैनेज कर रहे हैं। रजत शर्मा आप देखिए, पहले जर्नलिस्ट स्टार्ट किया था, आज चैनल मैनेज कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि प्रोफेशनल जो है वो मैनेजमेंट पोजीशंस में पहुंचे हैं जी। मगर आज जितना ग्रोथ हो रहा है, अब जैसे एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम ले लीजिए जो प्रिंट मीडिया में है, तो उसका प्रिंट मीडिया का एक प्रोडक्ट है, उसका एक टेलीविजन वर्जन भी है, उसका एक डिजिटल वर्जन भी है, कॉन्ग्लोमेरेट के रूप में जो राइट। काम कर रहा है। और वो अपने ऑडियंस को कवर करने के लिए उसने एक सोशल मीडिया एम्पलीफिकेशंस भी कर रखा है, ठीक है। और कंटिन्यूअसली ऑडियंस से, सो बेसिकली आई हैव टू इंक्रीज माय ऑडियंस, आई हैव टू रिटेन माय ऑडियंस। तो ऑडियंस मैनेजमेंट एक है। दूसरा, अगर आप देखेंगे जितना एक्सपेंशन मीडिया का हो रहा है, उतना आपका रेवेन्यू कंपटीशन बढ़ रहा है, जितने स्पेंडर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर आज की डेट में आप देखें कि कोई भी कंपनी है, जैसे जोमेटो है या कोई भी पेटीएम है, ये सब मीडिया में स्पेंड कर रहे हैं। तो सर क्या मैं आपके कोर्स के बारे में ऐसे कह सकता हूँ कि ये बाकी कोर्सेज से एक स्टेप डायरेक्टली आपको आगे ले जाने वाला कोर्स है, कि जो आप 10 साल बाद पहुंचेंगे, आप यही 2 साल का कोर्स करके आप 10 साल आगे जा सकते हैं। तो ये लीडरशिप, सो ये हमारे को, ये हम कहते हैं कि टू मेकिंग द लीडर्स फॉर द इंडस्ट्री हु विल मैनेज द बिजनेस ऑफ द इंडस्ट्री। एंड 1 साल वाला जो प्रोग्राम है वो इज मेकिंग द प्रोफेशनल्स। मतलब ये ऐसा होगा कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आप कोई दूसरा कोर्स करके आ रहे हैं, और अगर आपको कहीं इंडस्ट्री में मैनेजमेंट संभालने के लिए धीरे धीरे तैयार किया जाएगा, तो आपको 10 साल लग जाएंगे उस चीज़ को समझने करने के लिए अंदर। लेकिन अगर आप उसी तरह का कोर्स, एक ट्रेनिंग पूरी लेके आ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं 10 साल आगे पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में डिटेल भी अगर आपको बताऊं तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये 2 साल के कोर्स में आप क्या पढ़ेंगे जी। पहले साल आप पूरे मैनेजमेंट के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ते हैं, जिसके अंदर में मार्केटिंग है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, कम्युनिकेशन है। तो सर एक तो ये जो है आपका MBA मिक्स है इसके अंदर, है ना? ये पूरा MBA है, मैनेजमेंट इन मास कम्युनिकेशन 2 इयर्स प्रोग्राम, जो AICT ने अप्रूव करा हुआ है। ये एक यूनिक MBA के तौर पे आप इसको लॉन्च कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बताया। तो इसमें आपका डेटा मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज आज की डेट में जो डिसीजंस होते हैं, बिजनेस डिसीजन, वो किसी एनालिसिस में और अपने थॉट्स पे नहीं होते हैं, बट एक्चुअल डेटा एनालिसिस पे होते हैं जी। रिपोर्ट देखिए कि कौन कहाँ मूव कर रहा है, उस हिसाब से होता है। तो यू विल स्टडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप देखें, इसमें एक और सब्जेक्ट बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है कॉल्ड डिज़ाइन थिंकिंग। अब अगर आप देखेंगे, आज इससे पहले लोग बाग प्रोडक्ट डिजाइनिंग करते थे कि AC के अंदर में फीचर्स बढ़ा दिए, रेफ्रिजरेटर में कुछ फीचर्स एवरी ईयर बढ़ा दिए, सो दैट हम लोग नए कस्टमर्स लाएं। अब देखिए, देयर आर कंपनीज, ऑनलाइन कंपनीज लाइक जोमेटो और उबर और ओलाज ऑफ द वर्ल्ड, पेटीएम, इनके कोई प्रोडक्ट हैं? ये तो कॉन्सेप्ट से बने हैं। सो ये जो थिंकिंग है, हाउ टू थिंक इनोवेटिवली, इज कवर्ड थ्रू द प्रोग्राम कॉल्ड डिजाइन थिंकिंग। कि व्हाट इज डिजायरेबल, व्हाट इज रिलायबल एंड व्हाट इज सस्टेनेबल, इस थिंकिंग प्रोसेस को इसमें पढ़ाया जाता है। सेकेंड ईयर में
आपके पास अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट की साइड जा रहे हैं, मतलब टू मेंटेन द रेवेन्यू, तो आपके 3 कोर पेपर होंगे और बाकी आपके 4 इलेक्टिव्स होंगे। तो आप अपना बुके बढ़ा सकते हैं, क्यों आज की डेट में मल्टीपल नॉलेज एंड मल्टीपल स्किल सेट रिक्वायर्ड है फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। आपको सोशल मीडिया कैसे करना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग क्या करना है, आपको ओटीटी मैनेजमेंट कैसे करना है, जो बहुत बड़ा फ्यूचर का फील्ड है, राइट। तो ये सारी चीजें जो आपके मल्टीपल नॉलेज सेट अगर होंगे तो आपके करियर अपॉर्चुनिटीज भी मल्टीपल बनते हैं, नॉट अ सिंगल। वेयर एज अगर आप नॉर्मल मैनेजमेंट करते हैं तो आप मैनेजमेंट इन मार्केटिंग करते हैं विद स्पेशलाइजेशन, मैनेजमेंट विद फाइनेंस करते हैं या एचआर करते हैं, बट यहाँ पे आपके पास ये सब तो रहेंगे ही, इसके साथ आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज भी है। चलिए, तो काफ़ी 10 साल आके लेके जाने वाला कोर्स है और ऐसी स्किल है जो कि बाकी सबको नहीं आती होंगी, वो आपको सीखने को मिलेगी। तो एक इंडस्ट्री में आपकी एक नई पहचान जो है, नई पहचान और आपका एडवांटेज बहुत होगा। बिल्कुल। लेकिन सर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि अब आईएमसी की अगर बात कर ले तो आईएमसी में पीजी डिप्लोमा कोर्सेज चल रहे हैं और वो अगले साल से एमए कोर्सेज पे जा रहे हैं, तो फिर आपको क्या लगता है? इफ यू लुक एट आईएमसी के, ये तो खैर आपने 10 साल वहाँ पर पढ़ाया भी है। ये तो खैर उनका अपना विचार है, उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, कुछ वैल्यूज से कर रहे होंगे, बट एज फार एज द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज कंसर्न, अगर आप नया एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है, उस पॉलिसी के हिसाब से है कि दैट आप पढ़ाएंगे बिल्कुल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, प्रैक्टिकल भी और एम्प्लॉयबिलिटी को बिल्कुल न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरीके से फोकस करती है और जोर डालती है इस बात पे कि आपको प्रैक्टिकल चीजें सिखानी पड़ेगी और आपको एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, यस, काम कैसे मिलेगा। अगर आप देखेंगे कि ये 1 ईयर प्रोग्राम और हमारा 2 ईयर का जो मैनेजमेंट प्रोग्राम है इज मोर एम्प्लॉयबिलिटी के लिए है, बट आपको कुछ लोग और भी चाहिए जो पढ़ाने के लिए भी शिक्षक चाहिए जो आपको थ्योरी पढ़ाए, तब आपका मास्टर्स काम आता है। जी ठीक है। तो अगर आपको लेक्चरर्स बनना है, एकेडमिक्स में जाना है, तो आप मास्टर्स करते हैं, फिर आप दूसरे एग्जाम्स देते हैं, उनको क्लियर करते हैं, फिर आप डॉक्टरेट करते हैं, एंड देन यू बिकम अ अथॉरिटी ऑन दैट सब्जेक्ट विच यू कैन डील विद एंड यू टीच स्टूडेंट। ओके सर। बट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और जैसे हमारी तरह से जो एम्प्लॉयबिलिटी वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पे कि ये जो सर यहीं से एक क्वेश्चन और पुटअप हो रहा है आपसे कि एक बुरा मत मानना, लेकिन एक नेगेटिव छवि होती है प्राइवेट वालों के खिलाफ कि अरे वो तो ज़्यादा फीस लेते हैं, आईएमसी में जो काम 1 साल में होता है वो आप 3 साल मतलब 3 गुना फीस में कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ 1 लाख रुपए में काम हो रहा है आईएमसी में, वो कहीं ना कहीं 3 गुना फीस उसको देनी पड़ रही है। तो इसका फिर आप कैसे काउंटर करना चाहेंगे कि आप क्या उनको एक्स्ट्रा देते हैं? फिर कोई वॉर नहीं है, कोई भेद नहीं है। ओनली थिंग जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमारा इंस्टीट्यूशंस है, हम लोग कहते हैं कि स्टूडेंट को हमारे को इंडस्ट्री रेडी करना है। बिल्कुल। अब इंडस्ट्री रेडी करने के लिए जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल, ये बात तो मान सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट को इंडस्ट्री रेडी कराने के लिए मेरे को उसके इंटरेक्शन विद प्रोफेशनल्स ऑफ द इंडस्ट्री से कराना पड़ता है। तो हम जितने लोग इंडस्ट्री से बुलाते हैं और स्टूडेंट का इंटरेक्ट कराते हैं, तो जब तक वो अपना कोर्स खत्म करता है वो आधे इंडस्ट्री के लीडर्स को जानता है। तो इसमें हम पीपल में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करते हैं, उसको प्रैक्टिकल कैमरा देके हम उसको फील्ड में भेज देते हैं कि तुम जाके शूट करके आओ। सो अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में देखेंगे, एक तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वो पढ़ाते हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट से पढ़ाते हैं, दूसरा हमारे जो परमानेंट फैकल्टी होता है फॉर जर्नलिज्म, फॉर मीडिया प्लानिंग, फॉर एडवर्टाइजिंग, वी हैव मच मोर परमानेंट फैकल्टी जो डे टू डे स्टूडेंटों को गाइड करता है और उनके साथ इंटरेक्ट करता है, जो कि आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में उतने नहीं होते हैं। अब जैसे यहाँ पे कोई अगर आपका जर्नलिज्म या मीडिया प्लानिंग पढ़ा रहा है, उसका 40 साल का फील्ड का एक्सपीरियंस होगा या 25 साल का फील्ड का एक्सपीरियंस होगा, प्लस वो एकेडमिकली साउंड होगा, सिखाने के लिए ही वो तो सिखाने के लिए मतलब उसका प्रैक्टिकल तजुर्बा भी है और थियोरिटिकल भी है, तो दोनों नॉलेज से वो ट्रेन कर रहा है। बिल्कुल सर, देखिए मैंने एक चीज़ महसूस की, इंडस्ट्री मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो ये बात ज़रूर कहते हैं कि गेस्ट फैकल्टीज़, मुझे ऐसा लगता है कि जो गेस्ट फैकल्टीज़ आती है वो इस हिसाब से ट्रेंड नहीं होती कि सिखाने के हिसाब से। डेफिनेटली उनको बहुत अच्छे से आता है, वो अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं, लेकिन एक सिखाना एक दूसरी चीज़ हो जाती है। तो उसमें अगर आप परमानेंट अगर फैकल्टीज़ रख रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सही चीज़ है। तो
तो ये इन सब चीज़ों की वजह से देन द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट फंडेड नहीं है। दूसरा एक बहुत बड़ा अहम पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो परमानेंट फैकल्टी होती है उसका स्टूडेंट के प्रति एक अकाउंटेबिलिटी होता है, वो उसका मेंटर होता है और वो डे टू डे उसको ट्रेन करके ये देखता है कि उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, उसका प्लेसमेंट भी कराता है। तो ये सब चीज़ें जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में और मेरे ख्याल से उतना नहीं होता। तो ये मैं समझ गेस्ट फैकल्टी जो है, गेस्ट फैकल्टी इज नॉट अकाउंटेबल, बट परमानेंट फैकल्टी इज मच मोर। अपने फील्ड की भले ही वो मास्टर है लेकिन वो सिखाने के तौर पे नहीं होते, मतलब एक इंटरेक्शन सही हो जाता है, इंटरेक्शन करता है उसको, फिर एक दो लेक्चर दिया चला गया। बट परमानेंट फैकल्टी जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि वो एक्चुअली उसको ट्रेन। ये बात ठीक है। जैसे स्कूल में अगर बच्चे के मार्क्स नहीं आए हैं तो उसको टीचर से भी प्रधानाचार्य जी वो पूछेंगे प्रिंसिपल साहब की, बताओ आपके बच्चे सारे ही गलत, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि आपने पूरे साल भर क्या किया क्लासेस के अंदर। ये बात ठीक है सर। उसके बाद मैं अगर आपसे बात करूं सर, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इंटर्नशिप का रास्ता अपनाते हैं, मतलब कि जैसे कि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, ठीक है, अब उनके पास देने के लिए फीस नहीं होती, ठीक है, सिलेक्शन भी IIMC जामिया भी नहीं, कहीं पर भी नहीं हो पाया, प्राइवेट में देने के लिए फ़ीस नहीं है, तो वो इंटर्नशिप का रास्ता अपनाते हैं। तो आपके हिसाब से वो कहाँ तक आगे बढ़ पाएंगे, उनके लिए क्या चीज़ सही रहेगी, कैसे डिसीजन ले वो? जो जस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही अगर इंटर्नशिप में जाते हैं और फिर उसको एक प्लेसमेंट मिलता है, तो उसका जो ग्रोथ रेट होगा वो काफ़ी स्लो, बिकॉज उसको प्रैक्टिकली, मतलब उसको ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करके ही सीखना पड़ेगा। और आज की डेट में जितनी गति से ये इंडस्ट्री बढ़ रहे हैं, कोई सिखाने के लिए नहीं है। ये पहले ज़माने में जब ये कोर्सेज वगैरह लिमिटेड थे, उस टाइम लोग वक्त सिखाते थे, ऑर्गेनाइजेशन के पास समय था वो आपको सिखाने के लिए। आज की दुनिया में इतना पेस फास्ट है, इतने सारे चाहिए सब तो लोगों को चाहिए कि हमारे को ट्रेन प्रोफेशनल चाहिए हु कैन स्टार्ट द वर्क फ्रॉम डे वन। और यही खासियत है हमारे इंस्टीट्यूट का कि हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट इंटर्नशिप में नहीं जाते, सीधा प्लेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वैसे मैंने देखा सर कि बाकी इंस्टीट्यूट का मैंने देखा कि वो जब ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मेरे हर किसी स्टूडेंट से बात होती रहती है, तो पता चलता है कि अभी तो हमें टाइपिंग यहाँ पर सिखा रहे हैं। मैंने कहा तुम इतने दिन वहाँ से क्या सीख के आए हो, अभी तुम वहाँ जाके वो कह रहे हैं कि तुम टाइपिंग सीखो, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। अच्छी बात है कि आपका प्लेसमेंट हो गया, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो आपको सैलरी भी उस हिसाब से ही वो देंगे, वो सब चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे हर एक स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट बिफोर टाइम हुए हैं, बिकॉज वो इंडस्ट्री को भी लोग चाहिए, सीखे हुए लोग, काम करे हुए लोग चाहिए। तो वो कहते हैं कि सर आपने जिस तरह से ट्रेनिंग किया है हमें मालूम है, हम इनको सीधा प्लेसमेंट देंगे। एंड दे आर वेरी हैप्पी, दे आर प्लेस्ड इन दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, अब जितने मेट्रो सिटीज में जहाँ भी मीडिया का एक्सपेंशन। तो मीडिया कंपनीज का आप पर ट्रस्ट है कि एपीजे जो सिखाएगा वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा सिखाएगा और उसके स्टूडेंट्स हमारे लिए काफ़ी बिल्कुल बिल्कुल। और ये 20 साल पुराना इंस्टीट्यूट है एंड 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत 20 साल कंप्लीट सर, कांग्रेचुलेशन, 20 साल कंप्लीट हो रहे हैं आपके। एंड दूसरा अगर आप देखेंगे कि हमारे एलुमनाई जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे को उनके ऊपर प्राउड है। बिल्कुल। तो अगर आप फिल्म मेकर देखेंगे तो अमर कौशिक इज स्टूडेंट ऑफ AIMC, ओहो, राइट। सो देयर आर पीपल इन डिजिटल मार्केटिंग इन हाइडिंग दी वाइस रूबिका लियाकत जी भी आप बता रहे थे कि आप वो मेरी स्टूडेंट रह चुके हैं। और मैं एक्चुअली मीडिया इंडस्ट्री में मीडिया इंस्टीट्यूट से काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ हूँ, सिंस 92। ओके। तो आपने जैसे कहा था कि IIMC से ही आपने, राइट, तो मैं प्रोफेशनल तो था ही, तो इस इंडस्ट्री में हर जगह मैंने काम किया है जी। एंड देन मैं पढ़ाता भी था, बिकॉज एकेडमिक के साथ मेरा एसोसिएशन था। तो आधे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं मेरे जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और इंस्टीट्यूट के तो काफ़ी बहुत लोग हैं और हर साल वो ज्वाइन करते हैं। और हमने एक एलुमनाई ग्रुप भी बना रखा है जो ऑनलाइन ग्रुप है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है स्टूडेंट सिर्फ 1 साल के लिए नहीं ज्वाइन करता, उसको हम जिंदगी भर के लिए जोड़े रखते हैं। तो हमने एक ग्रुप बना रखा है कि किसी को भी कभी किसी का भी रिक्वायरमेंट हो सकता है कि मैं आज PR में हूँ, मुझे एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चाहिए, तो मैं अपने एलुमनाई ग्रुप में लिख सकता हूँ कि मुझे एजेंसी चाहिए,
तो सब अपना अपना वो बात कर सकते हैं। अब मैं एडवर्टाइजिंग में एजेंसी में हूँ, मुझे कोई प्रोडक्शन वाला चाहिए, कोई पीआर का चाहिए, कोई ये कुछ वीडियो एडिटिंग, तो मैं अपने ग्रुप में ही से ही स्टूडेंट को मेरे को हेल्प कर दूँ। देखिए सर, एक इसमें ये भी रहता है, अगर हम आईएमसी की बात करें, जामिया की बात करें, तो ये बात मैंने देखी कि प्राइवेट में ये अच्छी चीज़ होती है कि आप मन चाहे कोर्स में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आता है तो आप उसको क्या ऑप्शन देते हैं कि वो अपने पसंद के या अपने जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसको चूज़ कर सके उस तरह का कोर्स? क्योंकि मैंने देखा आपके पास बहुत से कोर्सेज़ हैं, लेकिन आपके पास जो कोर्सेज़ है उसमें से कौन सा कोर्स चूज़ करें, तो ये कैसे होता है? इसका हमारे पास बहुत अच्छा सोल्यूशन है फॉर द स्टूडेंट। वो ये है कि जब स्टूडेंट हमारे यहाँ पे, सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट ने ज्वाइन किया कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड पीआर, अब ये उसने चूज किया है अपने थिंकिंग के हिसाब से कि जितना उसको इन्फॉर्मेशन मिला है, जितना उसका नॉलेज है, वो सबको देख के उसने इसमें एप्लीकेशन भर दिया। अब उसको लगा थोड़े दिन बाद कि यार ये कोर्स मेरे लिए नहीं है, मेरे को तो कुछ और करना था, तो वो एक डिसपॉइंट हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे यहाँ क्या होता है कि पहले 3 हफ्ते जी is a called orientation program. Okay. In this orientation program हम इंडस्ट्री के लीडर्स को बुलाते हैं, 40 से 50 लीडर आते हैं 3 हफ्ते में, एंड दे आर फ्रॉम देयर फील्ड ऑफ पीआर, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, एडिटर्स, एंकर्स, वीडियो एडिटर्स, ये फिल्म मेकर्स, ये सारे आते हैं। आके ये बताते हैं कि करियर प्रॉस्पेक्ट क्या है और इसके अंदर में क्या इन्वॉल्व है, कौन सा स्टूडेंट, किस तरह का स्टूडेंट, किस तरह के स्किल सेट रिक्वायर्ड है जो इसमें सक्सेसफुल होगा जी, तो उससे उसको पता चलता है। तो इसको सुनने के बाद, सबका इंटरेक्शन करने के बाद, अगर स्टूडेंट चाहता है कि आई हैव टू चेंज माय कोर्स बिफोर द क्लासेस स्टार्ट, ही कैन चेंज द कोर्स। ओके, तो ये यूनिक जो चीज़ है वो एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में है। और आगे बाकी जो आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हैं, वहाँ पे तो आपने जिसमें अप्लाई किया आपको वही करना है, उसके अलावा आप चेंज नहीं कर सकते जी, मेरे नॉलेज के हिसाब से। थैंक यू सर, आपने इतना अच्छे से हमको एक्सप्लेन किया। तो आई थिंक कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए कि आप समझ सको कि आपको किस तरह का कोर्स लेना चाहिए, किस तरह के संस्थान में जाना चाहिए। और ट्रेडिशनल सोच जो है, केवल मास कम्युनिकेशन एक नाम हमारे दिमाग में रह जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं बाहर निकलकर सोचने की ज़रूरत है जब आप कहीं एडमिशन ले रहे हैं तो। और एक आपकी कन्फ्यूजन ये भी रहती होगी कि पता नहीं किसको कितनी ज़्यादा सैलरी मिल पाएगी, अगर हम पीआर में जाते हैं तो बहुत पैसा है, ऐसा दिमाग में रहता है। आरटीवी में या कहीं जाते हैं रेडियो टेलीविज़न में तो थोड़ा सा सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है कि यार उसमें थोड़ी कमाई कम होगी ना, क्योंकि फाइनेंशियल फैक्टर जो है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया चीज़ों को, और आई थिंक कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको ये समझने में कि कहाँ पर एडमिशन लें, कौन सा कोर्स लें। और सजेशन आपके लिए यही है कि जो एक ट्रेडिशनल नाम आपके दिमाग में बंध जाता है कि एमए मास कम्युनिकेशन, ठीक है, तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको। जैसे कि सर ने एग्जांपल दिया कि जो उनका 2 ईयर का कोर्सेज़ है, ठीक है, मैनेजमेंट को लेकर, तो कहीं ना कहीं आप 10 साल आगे जा सकते हैं अगर आपने सही कोर्स को चूज़ किया है, सही संस्थान को चूज़ किया है। और आपको अपने हिसाब से चूज़ करना होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि सबके लिए चीज़ें एक जैसी नहीं है, सबका इंटरेस्ट ऑफ एरिया एक जैसा नहीं है, तो आपको अपने हिसाब से तय करना होता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। और इस चीज़ को तय करने में एक जो फैक्टर आपका रहता है, फाइनेंशियल वाला फैक्टर, तो इसके लिए हमने कम्युनिक इंडिया की जो एचआर है उनसे बात करने की कोशिश की है, उनकी बात भी आप ज़रूर सुनिए। तो आपको मेरा सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर एपीजे की रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पर एपीजे के जो मेन फैकल्टीज़ हैं, नवीन सर जी हैं, आपका भी ईमेल आईडी सर मैं आपको दे रहा हूँ इसमें, तो आप जी तो डायरेक्टली आप इनको ईमेल कर सकते हैं। जो इनकी वेबसाइट की लिंक है और जो इनके काउंसलर का नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।